वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर है एडवर्ब। एडवर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी कंपटीशन की दृष्टि से। तो दोस्तों ध्यान रखना है। देखिए एडवर्ब होता क्या है, पहले एडवर्ब पर ध्यान दीजिए दोस्तों। एडवर्ब यानी एड का मीन्स एडजेक्टिव से होता है। एड जो है वर्ड, इसका मीनिंग एडजेक्टिव से होता है दोस्तों। एडवर्ब एड प्लस वर्ब से बना है, यानी एड का मीन्स होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। और दोस्तों यहां ध्यान देना है, और वर्ब का मीन्स होता है वर्ब से। यानी एडवर्ब जो है वो दो चैप्टरों से मिला के बना गया है, यानी वर्ब और एडजेक्टिव, ये दो पार्ट जुड़े हुए हैं इसमें। कहने का तात्पर्य ये हुआ, यानी कि विशेषण और क्रिया, इन दोनों से बना है क्रिया विशेषण, अर्थात एडवर्ब। एडवर्ब दोस्तों ध्यान देना है, एडवर्ब जो होता है वो क्वेलिफायर होता है। किसका क्वेलिफायर होता है? एक वर्ब का क्वेलिफायर होता है, एक एडजेक्टिव का क्वेलिफायर होता है, और एक एडवर्ब खुद अपना भी क्वेलिफायर होता है। ये तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखिए एन एडवर्ब, एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which is used to qualify, which is used to qualify, which is used to qualify which is used to qualify a verb or an adjective, an adjective adjective or an adverb, adverb etc। दोस्तों ध्यान देना है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड, यानी एक एडवर्ब वह शब्द है विच जो कि यूज्ड प्रयोग में लिया जाता है टू क्वालिफाई, यानी विशेषता दर्शाने के लिए। टू क्वालिफाई वर्ड का मतलब होता है विशेषता दर्शाना, विशेषता दर्शाना, यानी विशेषता दर्शाने के लिए एक वर्ब की विशेषता दर्शाने के लिए, और एन एडजेक्टिव एक विशेषण की विशेषता दर्शाने के लिए, एन एडवर्ब और एक क्रिया विशेषण की विशेषता दर्शाने के लिए। अर्थात एक एडवर्ब वह वर्ड होता है जो कि वाक्य में एक वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की या फिर कोई एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, मैंने यहां पर कहा ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता तो है, ये वर्ब है, बट कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, ये आपकी एडवर्ब है दोस्तों। तो यहां पर आप देखते हैं कि एडवर्ब जो है वो किसकी विशेषता बता रही है? एक वर्ब की विशेषता बता रही है। आगे देखिए कि एडवर्ब जो होती है वो किसकी विशेषता बताती है? एक एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। जैसे देखिए शी वॉज इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट एनफ। यहां पर दोस्तों ध्यान देना है, एनफ जो एडवर्ब है ये एडवर्ब है, यहां पर ध्यान देना है, ये किसकी विशेषता बता रही है? इंटेलिजेंट की विशेषता बता रही है। यहां पर ये आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव की विशेषता दर्शाई जा रही है दोस्तों, ध्यान देना यहां पर। ये एडजेक्टिव, एक एडवर्ब किसकी विशेषता दर्शा रही है दोस्तों? यहां पर एक एडजेक्टिव की विशेषता दर्शा रही है।
अब ध्यान दीजिए, यानी कि एडवर्ब जो होती है एक वर्ब की विशेषता बताती है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताती है और एक एडवर्ब की विशेषता बताती है। एडवर्ब की भी विशेषता बताती है। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने कहा सी इज वेरी फनी। यहां पर ध्यान देना, फनी एक एडवर्ब है और वेरी एक एडवर्ब है। आप यहां ध्यान देते हैं कि एडवर्ब किसकी विशेषता बता रही है दोस्तों, एडवर्ब की विशेषता बता रही है। तो आपने देखा कि यहां पर एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताती है और एक एडवर्ब जो होती है वो एक एडजेक्टिव की विशेषता बताती है। ओके, यहां पर ध्यान देना है दोस्तों। इस तरीके से आप देखते हैं कि एक एडवर्ब का प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता दर्शाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, टाइप ऑफ एडवर्ब। हाँ दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है टाइप ऑफ एडवर्ब्स पर। टाइप ऑफ एडवर्ब्स, पहली एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी समय को दर्शाने वाली एडवर्ब, जो एडवर्ब समय को दर्शाती हैं उन पर ध्यान देना है। वो है आपकी ऑलवेज, वो है आपकी पहली एडवर्ब टुडे, टुनाइट, टुमारो, yesterday, the previous day, the following day, अगो, इस तरीके से soon, just, ये सभी एडवर्ब आपकी टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी हैं, अर्थात अधिकांश एडवर्ब का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप है एडवर्ब का, उस पर ध्यान देना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है दोस्तों, यानी कि हेयर, देयर, एवरीवेयर या एनीवेयर। आउट, अवे, बाहर, इन, अंदर, अप, ऊपर, बिलो, नीचे, अबव, ऊपर। इस तरीके से ये आपकी एडवर्ब स्थान को बताती है दोस्तों। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो एडवर्ब मैनर को बताती हैं यानी तरीके को बताती हैं,
उन एडवर्ब पर ध्यान देना है। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है दोस्तों आपकी फास्ट, कैसा तरीका है, तेज है। स्लोली, कैसा तरीका है, स्लोली है। ब्यूटीफुली, कैसा तरीका है, सुंदरतम है। कैसा तरीका है, तेज। साउंडली, कैसा तरीका है, लाउडली। कैसा तरीका है, हैंडसमली। हैंडसमली, कैसा तरीका है, ब्रेवली। इस तरीके से। हाँ दोस्तों, अब देखिए आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और नंबर। वे एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी और नंबर को दर्शाती है दोस्तों, ध्यान देना। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, डेली, नेवर, seldom, already, just, usually, occasionally, hardly, ये एडवर्ब दोस्तों ध्यान रखना है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। और देखिए बारंबारता को दर्शाने वाली, जैसे मैंने कहा वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरीके से भी और एडवर्ब बनती जाएंगी। ओके, तो ये एडवर्ब है आपकी फ्रीक्वेंसी और नंबर को दर्शाने वाली एडवर्ब। हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए आप एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, मात्रा को दर्शाने वाली। जो एडवर्ब मात्रा को दर्शाती है, ध्यान दीजिए। पहली है इनफ, पर्याप्त, इनफ। फुली, पूर्ण। परफेक्टली, ये पूर्णता को दर्शाती है। इनफ,
fully, perfectly, rather, थोड़ा, fairly, very। ये जो एडवर्ब है दोस्तों ध्यान देना है, आपके क्वांटिटी को दर्शाती है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, दूरी को दर्शाने वाली। जो एडवर्ब दूरी को दर्शाती है उन एडवर्ब पर ध्यान देना है। सो फार, सो फार। और दूसरी है दोस्तों टिल नाउ। ये जो एडवर्ब है दोस्तों एक्सटेंट, दूरी को दर्शाते हैं। अब तक, अभी तक। नेक्स्ट एडवर्ब है दोस्तों आपकी एडवर्ब ऑफ कारण को दर्शाने वाली, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऑन अकाउंट ऑफ, ये कारण को दर्शाती है। बिकॉज ऑफ, ये कारण को दर्शाती है दोस्तों। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, कॉज ऑफ भी है बट वो प्रपोजिशन के भावार्थ में फिक्स, कॉज ऑफ। इनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। रीजन फोर भी कारण को दर्शाता है आपके को। ये जो एडवर्ब है दोस्तों कारण को दर्शाते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, निश्चितता, निश्चितता को दर्शाने वाली। पहली है आपकी श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, परफेक्टली, ये एडवर्ब दोस्तों ध्यान रखना है एफर्मेशन को दर्शाती है आपके को। ओके, एक एडवर्ब इसमें कारण को दर्शाने वाली सो भी है और देयरफॉर भी है। ये एडवर्ब भी आपके कारण को दर्शाती हैं दोस्तों। और एक हिंस भी है, एक टेंस भी है।
हाँ दोस्तों, तो ध्यान देना है आपके ये सभी एडवर्ब्स जो है इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप आ जाइए आप पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की सेंटेंस में स्थिति किस तरीके से रखी जाती है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि यानी कि पोजीशन स्थिति यानी क्रिया विशेषण की स्थिति, क्रिया विशेषण की स्थिति। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, हैव टू। एडवर्ब का प्रयोग एडवर्ब का प्रयोग हैव टू या यूज टू से पूर्व किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, दे यूजुअली हैव टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर यूजुअली का जो प्रयोग है वो हैव टू से पहले किया गया है। इसका प्रयोग ये सही है, ऐसे नहीं किया जाता है। दे हैव टू यूजुअली स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस क्या है दोस्तों, ये गलत है। ओके, अब ध्यान दीजिए, हाँ दोस्तों ध्यान देना है, यूज टू या हैव टू से पहले, हैव टू जैसे आई हैव टू स्टार्ट दिस वर्क, मुझे कार्य स्टार्ट करना है। आई यूज्ड टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, मैं इस कार्य को करता था। तो कहने का तात्पर्य यूज्ड टू जो है वो आदत को दर्शाता है, हैव टू है वो जाना है, स्टार्ट करना है, मतलब आने वाले भविष्य के बारे में संकेत देता है। जैसे देखिए मैंने कहा सी often used to come here। she often used to come here। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कि used to से पहले often का प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस सही है। अगर इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है, सी यूज ऑफन टू कम हेयर, तो दोस्तों ये पैटर्न क्या है, गलत है। इसका प्रयोग इस तरीके से नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है, यदि एडजेक्टिव, यदि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव
किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वेलिफाई करती है, एडवर्ब को क्वेलिफाई करती है, क्वेलिफाई करती है, तो इसका प्रयोग, तो एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग इनसे पूर्व किया जाता है, एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पूर्व करते हैं, से पहले किया जाता है, से पहले किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यदि कोई भी एडवर्ब किसी भी एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब को क्वेलिफाई करती है, तो एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किया जाता है। देखिए, शी was the most intelligent of all girls। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर जो मोस्ट जो एडवर्ब है, इसका प्रयोग यहां पर इंटेलिजेंट से पूर्व किया गया है। ओके, ये ध्यान रखना है। यानी कोई यहां पर ये इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, आपका एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, मोस्ट कर रहा है। तो इसका प्रयोग इंटेलिजेंट से पहले किया जाएगा, बाद में नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, जैसे he moves very fast, मतलब वो चलता तो है, ये भी एडवर्ब है, ओके, और यहां पर ये वेरी भी एडवर्ब है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि एडवर्ब की विशेषता बता रही है, अर्थात इससे पूर्व आकर विशेषता बता रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एडवर्ब का प्रयोग, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम, मैनर प्लेस टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है, के बाद किया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट दिया है, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो एडवर्ब का प्रयोग इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। बाद होता है। हाँ दोस्तों
ध्यान दीजिए, जैसे he wrote a letter beautifully. यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये वर्ब दे रखी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहां पर ध्यान देना है ये आपकी मैनर को दर्शाने वाली एडवर्ब है। इसका प्रयोग जो किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। ओके, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे देखिए, दे हैव कम हेयर, दे हैव कम हेयर, वे आ चुके हैं, ये वर्ब है। इसके बाद ये एडवर्ब है प्लेस सूचक, इसका प्रयोग सीधे वर्ब के बाद किया गया है। ये एमबी है आपकी मेन वर्ब के बाद किया गया है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों। एक चीज और है इसमें, वो क्या है, यदि तीनों एडवर्ब का प्रयोग एक साथ किया जाता है, नोट, यदि मैनर प्लेस टाइम का प्रयोग एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है, तो इसका क्रम, इनका क्रम एमपीटी होता है, एमपीटी होता है। ओके, हाँ जी, जैसे देखिए, जैसे दोस्तों ध्यान देना है, he sang a song loudly at college yesterday। ध्यान दिए दोस्तों, ही sang ए सॉन्ग, उसने गाना गाया, लाउडली, ये दोस्तों मैनर को दर्शाने वाली एडवर्ब है, तीव्र आवाज में गाया, कहाँ गाया, कॉलेज के पास, तो ये आपकी प्लेस को दर्शाने वाली एडवर्ब है दोस्तों। और कब गाया, यस्टरडे को, ये दोस्तों टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब है। यानी आपने देखा यहां पर मैनर प्लेस टाइम को इस तरीके से दर्शाया जाएगा, अर्थात सब ये एडवर्ब का प्रयोग, मैनर प्लेस टाइम एडवर्ब का प्रयोग यदि एक साथ किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है इसका जो क्रम है दोस्तों वो मैनर, यानी कि यहां पर सबसे पहले मैनर को दर्शाने वाली एडवर्ब आती है, उसके बाद में प्लेस को दर्शाने वाली एडवर्ब आती है, और उसके बाद में टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब यूज की जाती है। ओके, तो इस क्रम को ध्यान रखना है, ये सही है, अर्थात इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ही sang a song, ऐसे नहीं कह सकते, एट कॉलेज लाउडली यस्टरडे,
तो ये क्या है, क्रम दोस्तों गलत है, इसको इस तरीके से नहीं कहलाया जा सकता। इस चीज का हमें क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए यहां पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच किया जाता है, बीच किया जाता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों, वो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज की जाती है। जैसे देखिए, एवरी गर्ल, एवरी गर्ल ऑफन या नेवर नेवर टेल्स अ लाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, एवरी गर्ल नेवर टेल्स अ लाई, यानी प्रत्येक लड़की कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आपने देखा कि यहां पर जो नेवर जो एडवर्ब है, इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया गया है दोस्तों। एवरी गर्ल यहां पर सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहां पर ये आपकी एडवर्ब है। इस एडवर्ब का प्रयोग या सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किया गया है। जैसे देखिए, यू ऑलवेज स्पीक्स, स्पीक्स द ट्रूथ, दैट ट्रूथ, यू ऑलवेज स्पीक दैट ट्रूथ। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर आप देखते हैं ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है, इसका प्रयोग वर्ब से पहले, ये एम भी है इससे पहले, और सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट के बीच में, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इस एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। इसका प्रयोग इस तरीके से नहीं किया जा सकता, यू स्पीक्स, यू स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज। ये दोस्तों पैटर्न्स क्या है, ये आपका सही पैटर्न है और ये गलत पैटर्न है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही किया जाता है। अब एक नोट याद रखना है इसमें, एडवर्ब नोट, ये नोट याद रखना है। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लेस या टाइम का प्रयोग, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम का प्रयोग पीएफटी क्रम में किया जाता है,
ध्यान देना है दोस्तों, यदि फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाली एडवर्ब, प्लेस को दर्शाने वाली एडवर्ब और टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब, यदि तीनों एडवर्ब एक साथ यूज कर दी जाए सेंटेंस में, तो उन तीनों का क्रम इस तरीके से होगा। सबसे पहले प्लेस को दर्शाने वाली एडवर्ब आएगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को, उसके बाद टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, जैसे he comes here 2 times in a day, अर्थात ही कम्स हेयर वे यहां आता है 2 टाइम्स इन ए डे, दिन में 2 बार आता है। तो आपने देखा कि ये प्लेस को दर्शाने वाली एडवर्ब है और ये आपके फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाली एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाली एडवर्ब, और ये दोस्तों टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब है। यहां पर आपने ध्यान दिया कि इन तीनों का क्रम इस प्रकार होगा, यानी सबसे पहले प्लेस को दर्शाने वाली एडवर्ब आएगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाली एडवर्ब यूज की जाएगी, उसके बाद ध्यान देना है दोस्तों टाइम को दर्शाने वाली एडवर्ब यूज की जाती है। इन तीनों एडवर्ब का ये निम्न क्रम दिया जाता है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर मैं इसका प्रयोग इस तरीके से करता हूं दोस्तों, ये पैटर्न गलत है। he comes 2 times, he comes 2 times here in a day। अगर इसका प्रयोग इस तरीके से करता हूं तो दोस्तों ये पैटर्न क्या है, इसका रॉन्ग है, गलत है। इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट enough एडवर्ब का प्रयोग क्वेलीफाई करने वाले वर्ड के बाद किया जाता है। ध्यान देना है दोस्तों यहां पर, जैसे he is intelligent enough to solve your question। टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, इंटेलिजेंट जो है वो आपका एडजेक्टिव है, एनफ जो है यहां पर एडवर्ब है, ये इसके बाद में यूज किया जाता है, तब तो ये सेंटेंस सही है। और इसका प्रयोग इस तरीके से नहीं किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इसका प्रयोग इस पैटर्न्स में नहीं किया जाएगा, एनफ इंटेलिजेंट।
एनफ इंटेलिजेंट। इस तरीके से बोलना गलत है। एक चीज याद रखनी है दोस्तों, एनफ जो है वो आपका एडवर्ब भी है और एनफ आपका एडजेक्टिव भी है। देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है। एनफ इंटेलिजेंट बोलना क्या है? गलत है। तो कैसे बोला जाएगा? इंटेलिजेंट इनफ, ये करेक्ट है। एक चीज अब यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। जब एडवर्ब की तरह दोस्तों ये काम करता है तो इस तरीके से आएगा। यहां ये एडवर्ब है, एडवर्ब का पैटर्न ऐसे होता है। अब देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में ध्यान देना है। इनफ इंटेलिजेंसी ये करेक्ट है, इंटेलिजेंसी इनफ गलत है। इनफ ये रॉन्ग है। ध्यान देना है दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग नाउन से पहले और एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है। यानी एडजेक्टिव के बाद में आके विशेषता बताता है और नाउन से पहले विशेषता दर्शाता है ये। ओके, तो इसको हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। पॉइंट एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद किया जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है वाक्य में, तो दोस्तों ध्यान रखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब यदि वाक्य में दी गई है तो एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में किया जाएगा। पहली चीज, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर नहीं होती, यानी कि डज नॉट पास ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर नहीं होती, यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ही या सी स्पीक्स फ्लुएंटली। तो दोस्तों यहां ध्यान देना है कि ये वर्ब है और वो भी क्या है दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब है, आईटीवी। इसके बाद में इसका प्रयोग किया गया है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। यदि मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया दोस्तों तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगी,
शी स्पीक्स, अब ये टीवी है ट्रांजिटिव, स्पीक्स दैट ट्रूथ, ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो इसका प्रयोग अब ऑब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा। वह स्पष्ट रूप से सत्य बोलती है, तो आपने ध्यान दिया कि वह स्पष्ट रूप से खुलकर बोलती है। तो यहां पर आप देखते हैं कि इसका जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर आईटीवी के रूप में किया गया या टीवी के रूप में किया गया। टीवी के रूप में ऑब्जेक्ट दिया था तो ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता, आईटीवी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, वर्ब के आईटीवी के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे ही मूव्स स्लोली, तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर ये आईटीवी है और इसके बाद में ये एडवर्ब है, इसका प्रयोग इसके बाद में किया जाएगा आईटीवी के तुरंत। ओके, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब संबंधित जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो महत्वपूर्णतः आपको बता दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसके जो पोजीशन से संबंधित जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो चुके हैं। अब विशेष एडवर्ब जो है उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा।